अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुनाफा। कुनाफा एक ऐसी रेसिपी है, ईद में, पार्टीज में, फंक्शंस में बनाई जाने वाली बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक बेहद पसंद करके खाने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कुनाफा बनाते हैं। कुनाफे को बनाने से पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने इसके लिए यहाँ पे 200 ग्राम बारीक वाली सेवई को ली हूँ। मैं यहाँ पे रोस्टेड वाली सेवई को ली हूँ। आप लोग बिना रोस्टेड के भी ले सकते हो। उसको बाद में अच्छे से फ्राई कर लेना। अब मैं इन सेवई को बहुत अच्छे से क्रश करते हुए इसको बहुत बारीक हमें इसको क्रश कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों हाथों की मदद से सेवई को बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है। इसी तरह से होनी चाहिए हमारी सेवई, तभी कुनाफे में बहुत अच्छी लगती है। अब मैं एक पैन को स्टोव पे रख लिया है। 3 टेबल स्पून घी को डाल रही हूँ। घी गर्म होने के बाद सेवई को डालकर लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम सेवई को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, वरना हमारा कुनाफा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी सेवई नहीं जलना चाहिए। इसीलिए हमें लो फ्लेम पे ही हमें सेवई को फ्राई कर लेना है। सेवई अब थोड़ा सा फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा ऑरेंज फूड कलर को डाल रही हूँ, बस चिटकी भर, ताकि हमारे सेवई में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, कोई बात नहीं। सेवई को अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो हल्का सा कलर उसमें आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अब मैं फूड कलर को सेवई को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 मिनट के लिए मैं उसको फ्राई कर लूँगी। अब मैं शुगर को बहुत बारीक पाउडर सा मैंने पीस लिया है। अब मैं सेवई में 4 टेबल स्पून शुगर पाउडर को डाल रही हूँ। शुगर पाउडर को डालने से सेवई में बहुत जल्द ये शुगर मेल्ट हो जाता है। अगर अब आप शुगर को डाल देंगे तो उसको टाइम लग जाएगा पकते पकते। इसीलिए मैं शुगर पाउडर को डालना पसंद करूँगी। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें इस प्रोसेस को लो फ्लेम पे ही हमें बनाना है ये रेसिपी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने शक्कर को सेवई के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1-2 मिनट हम शक्कर के साथ में सेवई को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए, हमारा जो शुगर पाउडर था, सेवई थी, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूँगी। हम इसी पैन में छोड़ देंगे तो पैन गरम रहेगा तो सेवई का जलने का भी डर होता है। इसीलिए मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। फिर से मैंने पैन को रख लिया है। अब मैं पैन में क्रीम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध को डाल रही हूँ। दूध में एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। एक उबाल आने के बाद भी हम 5 मिनट लो फ्लेम पे दूध को अच्छे से पका लेंगे, ताकि दूध का जो भी कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। जब तक हमारा दूध पक रहा है तब तक हम कुछ और तैयारी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक बाउल को लिया है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को डाल लिया है और 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को डाल लिया है। अब हम इसमें ठंडा दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें गरम दूध नहीं डालना है, वरना सारा लम्स हो जाएंगे। या फिर आप ठंडा दूध भी डालकर मिक्स कर सकते हो।
इसको ठंडा दूध या ठंडा पानी में ही हमें घोल लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसको घोल लिया है। अब देखते हैं दूध को। दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है और पकने लगा है। अब हम इसको एक साथ नहीं डालना है, हम एक हाथ से डालते रहेंगे और दूसरी हाथ से हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। बस हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके ही हमें लिक्विड को डालना है और एक हाथ से चम्मच को हमें हिलाते हुए पकाना है। अब देखिए फ्रेंड, मैंने कस्टर्ड को और कॉर्नफ्लोर पाउडर के घोल को मैंने डाल दिया है। अब दूध को अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। हम इस क्रीम को बनाते हुए फ्लेम को हाई नहीं रखना है, फ्लेम को लो पे ही हमें क्रीम को पकाना है, वरना वो पकेगी नहीं, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। इसीलिए हमें लो फ्लेम पे रख के उसको बहुत अच्छे से पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर का जो भी कच्चापन है वो चला जाए। अब देखिए, जो हमारी क्रीम है वो थोड़ा अच्छे से पकने लगी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर को ही डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो भी शक्कर है, शक्कर के अंदर जो एक रॉ स्मेल होती है वो चला जाए। अब हम अच्छे से पका लेंगे, लो फ्लेम पे ही पकाएं। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिल्क मेड को डाल रही हूँ और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैं वेनिला एसेंस को 4 ड्रॉप डाल रही हूँ। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप लोग इलायची पाउडर को भी डाल सकते हैं या फिर केवड़ा वाटर को भी डाल सकते हैं। अब मैंने वेनिला एसेंस को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल चम्मच से हमें जो छोड़ना नहीं है, बस हिलाते रहना है। क्रीम को बहुत लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाना है। अब क्रीम अच्छे से थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक ट्रे को ली हूँ। आपके पास प्लेट है या कांच का बाउल है या फिर जो भी आपके पास है सेट करने के लिए आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक बेक करने वाला ट्रे को ले रही हूँ और ट्रे में मैंने थोड़ा सा घी को डाल लिया है और उसको अच्छे से ब्रश से हम लगा लें। इसके बाद जो हमने फ्राई करके रखे थे सेवई, उसको डाल लेंगे। हमें एक बेस बनानी है और उसको सेवई को हमने अच्छे से डाल के और एक छोटी कटोरी या फिर एक ग्लास की मदद से हम उसको अच्छे से दबा देना है ताकि बेस अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे सेवई को अच्छे से डाल लिया है और अच्छे से उसको एक कटोरी की मदद से मैंने अच्छे से उसको दबा दिया है। अब मैं जो हमारी क्रीम है, मैं वो क्रीम को डाल रही हूँ और क्रीम को थोड़ा अच्छी मोटी वाली लेयर में डालिए। और उसको अच्छे से फैलाइए और उसको एक बार टैप कर दीजिए। अब मैंने क्रीम को भी अच्छे से डाल लिया है। अब फिर मैं उसके ऊपर सेवई को डाल रही हूँ। हमें सेवई को डालते हुए हाथों से दबाना बिल्कुल भी नहीं है, बस ऊपर ऊपर से ही डालना है। सारा बेस जब बन जाएगा ना, तब हमें चम्मच की मदद से हमें बेस को एक बार हल्के हाथों से दबा देना है। अब मैं यहाँ पे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ और मैंने थोड़े बादाम को भी ले लिया है। अब देखिए फ्रेंड, मैंने पिस्ते को और बादाम से मैंने गार्निश कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है।
जितना देखने में ज़बरदस्त लग रहा है उतना ही खाने में भी ज़बरदस्त है। और आप लोग भी ज़रूर से बना के खाइए। और मैं अब आप लोगों को, मेरे पास और थोड़ा बच गए थे सेवई और क्रीम, तो मैंने छोटी छोटी 2 कटोरियों में मैंने उसको डाल लिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। मैं ट्रे में नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैंने कटोरी में मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको एक स्पून की मदद से मैं तोड़ के भी आपको बताती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बना था सच में। मैं ये रेसिपी ईद में बनाई थी, तो मेरे घर में बनाते ही थोड़ी देर में ख़त्म भी हो गई। आप लोग भी ज़रूर से बनाइए और खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। खुश रहिए।